और जीपी सर और एमसी सर वो लोग भी जुड़ गए हैं और एक नया बैच आ गया है। कुछ लोग होते हैं एकदम रोबोट की तरह, ये रियलिटी है। रोबोट की तरह का मतलब किया जाता था। और ख़ास बात ये नहीं कि सिर्फ टॉप बैच से रिजल्ट होता था, जितने भी बैच हैं सभी से रिजल्ट होता था कोटा में। सब उतना, सबकी एबिलिटी सेम नहीं होती है, सबका क्रिएटिविटी अलग होता है, कॉन्फिडेंस होता है। जब आप उनको पहचानते हैं कि ऑल इंडिया रैंक कई बार वो प्रोड्यूस कर चुके, तो आपको कॉन्फिडेंस की अगर आप ज़्यादा हीरोगिरी में दिखाएंगे, ज़्यादा हीरोगिरी मतलब क्या, कुछ लोग सोचेंगे दोनों बैच ले लेते हैं, प्राइस तो नॉमिनल है, दोनों से कर लेंगे तो आप। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि निशांत जिंदल का जो बैच आया है उसमें जो विजय सर हैं, एसकेएम सर हैं और एके सर हैं और जीपी सर और एमसी सर वो लोग भी जुड़ गए हैं और एक नया बैच आ गया है। और ये बैच आने के बाद सब लोग कंफ्यूज हो गए कि कहाँ कर ले, पीडब्ल्यू कर ले या फिर निशांत जिंदल का बैच। देखिए, आप कहीं का भी बैच लीजिएगा वो तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन क्या सोच के आपको बैच लेना चाहिए। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी का बायस्ड होकर नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ किसमें उनको ज़्यादा फायदा होगा और उसको कैसे चुनना चाहिए उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले आपको ये समझना होगा कि कोटा इतना फेमस कैसे हुआ। देखिए, कोटा में एक से एक बढ़ के टीचर्स थे, लेकिन उसके वजह से सिलेक्शन सिर्फ नहीं होता था, बात होता था कि जो स्टूडेंट है उन्हें कैसा टीचर मिलना चाहिए। और वो इम्पॉर्टेंट हुआ था कब, जब वहाँ पे बैच चेंज किए जाते थे और लोग उसे कोई कंप्लेन करते थे कि हमें जो टीचर से पढ़ना था वो टीचर नहीं मिले। आप समझिए, भले वो टीचर बहुत अच्छे हों जो आपके मन में पहले से बैठा हुआ है, जनरली सभी टीचर अच्छे ही होते हैं, तभी वो उस लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे, आईआईटी के सिलेबस को पढ़ा पाएंगे, नहीं तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे बैच सफ़र इसलिए किया जाता था, जैसे कि कुछ लोग होते हैं एकदम रोबोट की तरह, ये रियलिटी है। रोबोट की तरह का मतलब क्या है, अगर उन्हें 3 घंटे बैठा दिया जाए और एकदम सिर्फ काम की बात किया जाए, देखो ये फार्मूला ये ऐसे लगाते हैं, ऐसे बनता है, तुम्हें सिलेक्शन लेना होगा, बिना फालतू का मोटिवेशन शायरी वायरी के, वो अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनसे उतना देर बैठा नहीं जाता है कि वो 3 घंटे लगातार आपका भाषण सुने और वो सिलेबस कर ले। और एक दिन की बात होती नहीं, आपको 2 साल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना होता है और ड्रॉप पढ़े तो 1 साल। तो उतना ज़्यादा संभालने के लिए सभी का ब्रेन उतना मैच्योर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया में 10-20 ही IITian बने, ठीक है, तो वहाँ पे सीट तो हमें पता है कि तकरीबन 10,000 है। तो उनके लिए बैच इसलिए चेंज किया जाता था कि जो जिस लेवल के बच्चे होंगे, जिन्हें कम पढ़ना है, थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए पढ़ाना है, जिन्हें धीरे धीरे कैपेसिटी देना बैठने का, जो डायरेक्ट बात नहीं समझते, उनके लिए बैच सफल किया जाता था। और ख़ास बात ये नहीं कि सिर्फ टॉप बैच से रिजल्ट होता था, जितने भी बैच हैं सभी से रिजल्ट होता था कोटा में। और जो टॉप बैच होता था, ऑब्वियस है कि रैंकर वहीं से प्रोड्यूस होंगे, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं वो एकदम मशीन की तरह है, किताबी कीड़ा, किताब को लेके बैठते हैं, 10 घंटा बैठे रहते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आप करेंगे तो आपका भी हो जाएगा, लेकिन आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि जनरली सबसे नहीं हो पाता है, सब उतना, सबकी एबिलिटी सेम नहीं होती है, सबका क्रिएटिविटी अलग होता है। तो अब ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आप बैच लेना चाहते हैं, चाहे पीडब्ल्यू का हो, चाहे निशांत जिंदल का बैच हो, कहीं का भी आप बैच लें, तो टीचर अब इतने अच्छे, देखिए ऑनलाइन में सबसे अच्छा बात कि प्राइस को लेकर अगर बात करें, टीचर तो इतने नामी हैं। और नामी टीचर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है, जब आप उनको पहचानते हैं कि ऑल इंडिया रैंक कई बार वो प्रोड्यूस कर चुके, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और जितने भी टीचर हैं, और मेरा मानना है कि अगर 5 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कितने भी टीचर हैं तो वो बेस्ट ही है अपने फील्ड के। तो उसके बाद आता है कि आपको किससे पढ़ना चाहिए। मेरी राय क्या है, मेरा सिंपल सा राय है, देखिए अभी जितने भी टीचर हैं, जिनका भी बैच आ रहा है, सबका ऑनलाइन कोर्स पड़ा हुआ है। कुछ रोबोट्स की तरह पढ़ाते हैं, कुछ मस्ती मजाक करके पढ़ाते हैं, जैसे विजय सर मेरे फेवरेट। आपने उनका देखा होगा कि वो जब भी पढ़ाते हैं तो बबुआ करके पढ़ाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो अगर आप झेल पाते हैं कि एकदम रोबोट की तरह पढ़ना है, तो आप और भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। सिंपल मेरा राय रहेगा, आप आराम से सभी टीचर्स के ऑनलाइन कोर्स पढ़े हुए हैं, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, या और भी कोई भी लेक्चर आपको देखना जज के लिए, तो आप वीडियो चलाए, 3 घंटे बैठिए और उनका लेक्चर अटेंड करने के बाद कॉपी बनाइए, और उसके बाद अब जज कीजिए आपको कहाँ का बैच लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि टीचर बेस्ट है, प्राइस भी बेस्ट रेंज में आ चुका है। पहले ऐसी बात नहीं रही कि आपको लाखों का फ़ी देना पड़ेगा, या लाखों नहीं तो हज़ारों में भी बहुत ज़्यादा लगता था फ़ी, अब फ़ी नॉमिनल हो चुका है। और टीचर्स इतने कि अब कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए मेरे से टीचरों को आगे बताना पड़ रहा है कि आपको कहाँ का टीचर्स को चूज़ करना चाहिए। तो टीचर ऑलमोस्ट सभी इक्वल ही हैं, क्योंकि वो जितने भी काबिल हैं, अब आपको घोर के नहीं पिला देंगे, आपको सिर्फ IIT पास करना है, आपको PhD नहीं करना है। तो आप आराम से उनके बैच को पहले रिव्यू, मतलब लोगों से मत सुनिए सिर्फ, आप अपने आप को भी जज कीजिए, देखिए बाकी लोग क्या कहते हैं। बाकी तो आप जान ही रहे, सब गॉड लेवल के टीचर हैं, सिर्फ वो नहीं, जितने भी टीचर होते हैं सब गॉड लेवल के होते हैं।
अब आपको कैसा लगता है, मैंने आपको तरीका बता दिया सिंपली। आपको क्या करना, जितने भी टीचर उनको बिना जज किए पहले से ही दिमाग में बैठाए कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, उनका लेक्चर कीजिए, 2 घंटे 3 घंटे बैठ के नोट्स बनाइए, फिर नोट को जज कीजिए कि आपको कहाँ का बैच लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप ज़्यादा हीरोगिरी में दिखाएंगे, ज़्यादा हीरोगिरी मतलब क्या, कुछ लोग सोचेंगे दोनों बैच ले लेते हैं, प्राइस तो नॉमिनल है, दोनों से कर लेंगे, तो आप मारे जाएंगे। ठीक है, आपको पता नहीं कि जब मैं भी पढ़ाता हूँ तो एक क्वेश्चन को 10-10 तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा स्टाइल नहीं मारते क्लास में, क्योंकि हमें सिलेक्शन दिलाना है, ना कि हमें पीएचडी करना है एक ही चैप्टर पे। तो उसमें क्या होता है कि आपको भावनाओं में नहीं बहना है कि दोनों टीचर से पढ़ेंगे जल्दी हो जाएगा, और मुश्किलें बढ़ जाएगी। किसी एक को ही पहले जजमेंट कर लीजिए, लेकिन किसी एक को ही फॉलो कीजिए जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे देते, तभी आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा और आप रैंकर बन जाएंगे।